अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे कमेंट में ये पूछा था कि मैं बताऊं कि डिटैचमेंट में डीएफ को क्या करना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये उनकी रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि ये सवाल जो उन्होंने किया था, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर डीएफ के काम का है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। ठीक है, तो जनाब शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को कि डिटैचमेंट में डीएफ को करना क्या चाहिए ताकि वो डिटैचमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जनाब, डीएफ के लिए डीएम से डिटैचमेंट का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी इमोशंस का गहरा ऑब्जर्वेशन। डीएफ को ये देखना चाहिए कि कब डीएम के बारे में सोचकर दिल दुखता है, कब आँखों में आंसू आते हैं, कब बॉडी रेस्टलेस फील करती है या एनर्जी ड्रेन होती है। इन सब रिएक्शन को जज ना करें, सिर्फ नोटिस करें और लिखें। जर्नलिंग इस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है। रोज़ लिखने से फीलिंग्स रिलीज़ होती हैं और माइंड में क्लैरिटी आती है। डीएफ को ये समझना होगा कि ये रिएक्शन नेचुरल है और उनको कंट्रोल किए बिना एक्सेप्ट करना ही डिटैचमेंट का पहला जो है वो स्टेप होता है। ठीक है, डिटैचमेंट का दूसरा स्टेप है कि बाउंड्रीज सेट करना, ताकि डीएफ अपनी एनर्जी अननेसेसरी ट्रिगर से वेस्ट ना करे। फिज़िकल बाउंड्रीज सेट करना है, जैसे कि सोशल मीडिया पे डीएम को जो है वो म्यूट कर दें अगर वो आपके साथ ऐड है तो। ठीक है, यानी कि उसकी नोटिफिकेशन या कुछ भी उसे जो है वो म्यूट कर दें ताकि आपको उसका कुछ भी पोस्ट वगैरह कुछ ना पता चले। और पुरानी फ़ोटोज़ या फिर मैसेजेस या फिर कोई गिफ्ट जो उसने दिए हों या उसने कोई भी चीज़ आपको दी हो, उसको साइड में रख दें, यानी कि आपको वो नज़र नहीं आने चाहिए कि उसकी याद आए वो सारी चीज़ें देखकर। इसी तरह सोशल मीडिया पे अगर आप लोग ऐड हैं तो उसका नंबर अगर आपको देखकर लगता है कि उसकी याद आएगी तो आप उसका नंबर डिलीट कर सकती हैं अपने फ़ोन से। ठीक है, यानी कि बेसिकली चीज़ों को जो है वो हाइड करना है ताकि वो चीज़ें आपको उसकी याद ना दिलाएं। सबसे पहला जो आपने जो बाउंड्री सेट करनी है वो ये करनी है। ठीक है, और उसके कोई गिफ्ट हैं दिए हुए, वो जो है वो आपने बिल्कुल साइड कर देना ताकि वो आपको नज़र ना आए। इसके अलावा मेंटल बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है, यानी कि माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए डीएफ को डेली जो है वो रूटीन, हॉबीज़, वर्क और पर्सनल ग्रोथ में फुली इन्वॉल्व रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे ही डीएम की यादें जो है वो माइंड में आने लगें तो फौरी तौर पर जो है वो अपने अटेंशन को जो है वो शिफ्ट करना है किसी भी चीज़ पर, जैसे कि लिखने लग जाओ, कुछ पेंटिंग वगैरह, म्यूज़िक, एक्सरसाइज या करियर गोल्स, कुछ भी जो आपके पास दूसरा कोई काम है उसके अंदर अपने आप को फ़ौरन शिफ्ट कर लो। ठीक है, ये बाउंड्रीज़ डीएफ को इमोशनल स्टेबिलिटी और एनर्जी प्रोटेक्शन में मदद करती हैं। तो जनाब, डिटैचमेंट जो है वो तब कामयाब होती है जब डीएफ अपने पास ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को समझती है और उन पे काम करती है। मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क एडॉप्ट करें, जिससे माइंड जो है वो काम हो और इमोशनल क्लैरिटी आए। जर्नलिंग कंटिन्यू करें, अपने इमोशंस को लिख कर रिलीज़ कर दें। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक, डांस, राइटिंग या फिर पेंटिंग, कुकिंग, मतलब कुछ भी जो इमोशनल एनर्जी जो है वो जिनसे रिलीज़ हो आपकी, आप जो है वो उन सारी चीज़ों में अपने आप को जो है वो बिज़ी कर लें और ऐसे कामों में लगा दें जिससे आपको सुकून मिलता हो, यानी कि जिसमें आप एंजॉय करती हो, चाहे वो कोई भी आपका काम हो। अगर आपको कुकिंग करने में मज़ा आता है तो आप कुकिंग करें, अगर आपको पेंटिंग करने में मज़ा आता है तो आप पेंटिंग करें। यानी कि जिस भी चीज़ में आपको बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट है, वो काम जो है वो आप करने लगें ताकि आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो उन चीज़ों में जाए। फिज़िकल सेल्फ केयर भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने का रास्ता आसान हो जाता है। इसके अलावा डीएफ को समझना होगा कि डीएम अभी फिज़िकली या फिर इमोशनली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इस रियलिटी को पीसफुली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, बल्कि इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना है और इनर पीस क्रिएट करना है। ठीक है, जब लॉन्गिंग या फिर सैडनेस आए तो डीएफ को डीप ब्रीथिंग और सेल्फ टॉक अडॉप्ट करना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे डीएम अभी मेरे साथ नहीं है और मैं अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर रही हूँ।
लेटिंग गो का मतलब ये भी है कि ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, जेलेसी या फ्रस्ट्रेशन को अलाउ ना करें और अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली ड्रेन ना करें, ठीक है। इसके अलावा डीएफ को अपनी ज़िंदगी में फुली फोकस करना चाहिए, अपनी स्किल्स, हॉबीज़, कैरियर गोल्स, पर्सनल प्रोजेक्ट और फिज़िकल फिटनेस पे काम करें। अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। जब डीएफ अपनी लाइफ में खुद फुलफिल्ड और कॉन्फिडेंट फील करती है, ये नेचुरली डीएम के लिए अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। सेल्फ ग्रोथ डीएफ को इंटरनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाता है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा डीएफ को अपनी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पे मेंटेन करना चाहिए, ताकि उनकी हैप्पीनेस डीएम की प्रेजेंस पे डिपेंड ना करे। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, सेल्फ लव, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक अडॉप्ट करने से डीएफ अपनी इनर पीस और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है। सुबह 10 मिनट ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव पे फोकस करें और रात को रिफ्लेक्शन करें कि आज उन्होंने अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए क्या काम किया, ठीक है। यानी कि रात को आपने देखना है, समझना है कि आज के दिन में आपने अपने लिए क्या किया, अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया। इसके अलावा डिटैचमेंट एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल और डेली प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। इमोशनल वेव्स नेचुरली आएंगी, कभी लॉन्गिंग स्ट्रॉन्ग होगी, कभी वीक फील होगा और कभी सडन सैडनेस या फिर फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। डीएफ को अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है और इम्पल्सिव रिएक्शन अवॉइड करने हैं, ठीक है। अपनी छोटी छोटी जीत को नोट करें कि जैसे आज मैंने डीएम के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं की, या आज अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट की, ठीक है। ये भले छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपने जो है अचीव की हैं, तो ये आपने नोट करनी है और इनमें खुश होना है। इसके अलावा डीएफ को सीखना चाहिए कि कैसे अपने इमोशनल एनर्जी को सेफ और हेल्दी तरीके से रिलीज़ करना है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन एक्सरसाइज से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। जर्नलिंग में अपनी फीलिंग्स फ्रीली लिखना या क्रिएटिव आउटलेट यानी कि पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक यूज़ करना या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है। अगर कोई सडन इमोशनल सर्ज आए तो शॉर्ट वॉक या फिर एक्सरसाइज करना भी हेल्पफुल है। यानी कि जैसे ही आपको लगे कि आपको डीएम की तरफ पुल हो रहा है, उसकी याद आ रही है, एक अर्ज हो रही है कि जनाब मैं उसको कॉल मैसेज करूं क्या, एक दफ़ा बात करके देखूं क्या, ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि डिटैचमेंट में। तो यहीं पर आपने समझना है कि यार ये आपने स्टेप नहीं उठाना, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, कहीं कुछ और करने लग जाए, एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी करें। तो ये लेयर जो है डीएफ को इमोशनल ओवरलोड से बचाती है और डिटैचमेंट प्रोसेस को स्मूथ बना देती है, ठीक है। यानी कि अपनी एनर्जी को एकदम शिफ्ट कर लेना, ये समझ कर कि ये जो मुझे पुल हो रहा है इसको मुझे रोकना है। इसके अलावा डीएफ को अपनी डेली हैबिट्स और रिएक्शन पे फोकस करना चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी चाहिए। रोज़ अपने रिएक्शन नोट करें कि कब एंजाइटी आई, कब लॉन्गिंग ज़्यादा फील हुई। सेल्फ रिफ्लेक्शन से डीएफ समझ सकती है कि कौन से रिएक्शन डीएम की वजह से हैं और कौन से पुरानी इनसिक्योरिटीज़ या फिर पैटर्न ट्रिगर कर रहे हैं। ये लेयर डीएफ को अपने ट्रिगर्स पे कंट्रोल और अपनी एनर्जी पे मिस्ट्री सिखाता है, ठीक है जनाब। डिटैचमेंट का फाइनल स्टेप है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और कंस्ट्रक्टिव फोकस मेंटेन करना, ठीक है। डीएफ अपनी एनर्जी को किसी और के एक्शंस, थॉट या प्रेजेंस पे डिपेंडेंट ना करे। अपनी टाइम और अटेंशन फुली सेल्फ ग्रोथ, हॉबीज़ और इमोशनल हीलिंग में इन्वेस्ट करें। ये स्टेप डीएफ को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड और पीसफुल बनाता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं डीएफ को इंटरनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ वर्थ और इनर पीस देते हैं। जब डीएफ इंटरनली स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड होती है, तभी डीएम के साथ फ्यूचर कनेक्शन हेल्दी, बैलेंस्ड और वैल्यूएबल हो सकता है। डिटैचमेंट का असली फ़ायदा ये है कि डीएफ अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है, अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस फाइंड करती है और अपने और डीएम के बीच का बॉन्ड हायर कॉन्शियसनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लेवल पर रीच करती है, ठीक है। तो जनाब ये करना होता है डीएफ को डिटैचमेंट में, ठीक है।
इससे आप बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस करेंगी और अपनी लाइफ में पीस महसूस करेंगी। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।